अत्याचारी सौतेली बहन। जिया अपनी सौतेली बहन माया के साथ रहती थी। माया जिया से छोटी थी और वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वहीं जिया बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की थी। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और कुछ साल पहले जिया की माँ माया को एक अनाथ आश्रम से लाई थी और जिया उनकी अपनी बेटी थी। जिया की माँ की कुछ महीनों पहले ही मौत हो चुकी थी। तभी से वह दोनों अकेली पड़ चुकी थी। इसी तरह से एक दिन, दीदी मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। क्यों, कोई चुड़ैल है जो तुझे खा जाएगी या फिर तू कोई बच्ची है? तू अब बच्ची नहीं है, समझ गई? जाकर चुपचाप सो जा वरना मर जाके। पर मेरी नींद खराब मत कर, समझ में आया? अब जा यहाँ से। फिर दूसरे दिन, दीदी मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जो खाना है ना चुपचाप से जाकर बना ले, और हाँ मेरे लिए भी बना लेना। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो करना क्या आता है? भूखी रह पूरे दिन। मैं तो चली बाहर खाने। पर मेरी बात तो सुनिए। जिया माया की बात को अनसुना करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या खाऊंगी? बहुत भूख लगी है और पैसे भी नहीं है जो मैं बाहर से ही कुछ खरीद सकूं। घर पर भी और कुछ नहीं है खाने को। भूखा रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद, दीदी आप मेरे लिए भी कुछ लाई है ना खाने को? क्यों लाती मैं? मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ नहीं लाऊंगी, तो नहीं लाई। अब मुझे परेशान मत कर। पर मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा तू तो मुझे चैन से रहने देने से रही। मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं तेरे लिए खाना बना ही दूं। तो रुक, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। इसने तो मुझे परेशान करके ही रख दिया है। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इससे छुटकारा पा सकूं। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ना इसके खाने में जहर डाल देती हूँ, फिर तो इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और वैसे भी मैं इससे बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये मुझे बहुत ही परेशान करती है और इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। मैं अपने लिए अलग नॉर्मल प्लेट लगा लेती हूँ जिससे इसे शक भी नहीं होगा। ये ले, ठूस जितना ठूसना है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, ये दोनों प्लेटें तो सेम ही है। मैंने जहर किस में मिलाया है? अब मैं क्या करूँ? दीदी आप भी खाइए। हाँ मैं अभी खाती हूँ। मुझे लगता है जो उसके पास प्लेट है उसी में जहर है। ये सोचकर जिया परी खाना खाने लगती है, पर थोड़ा सा खाते ही अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। माया परी किसी की मदद लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिया ने जहर खाया है। फिर कुछ टाइम के बाद जिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और माया को सारी बातें बताती है। साथ ही साथ वह उससे माफी भी मांगती है और माया भी उसे माफ कर देती है। उस दिन से दोनों बहनें बिल्कुल सगी बहनों जैसे खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।